हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सेक्शन थे, सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपके पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है टोटल आपके पास जो है 3 चैप्टर्स हैं इस बार। फर्स्ट जो चैप्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवल फोर्सेस एंड मेटेलिक बॉन्ड। ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में जो है हम डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं, सिमिलर वे में वंडरवल फोर्सेस एंड मेटेलिक बॉन्ड, इन सभी के बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंड चैप्टर जो है फिर सेक्शन ए में वो है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड थर्ड वन इज केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस बोलते हैं, उनकी जो है डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे, उनकी जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो सेक्शन ए जो है इसमें टोटल हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। तीनों चैप्टर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। सेक्शन बी जो है इसमें 1 चैप्टर है, इसी ये डिटेल में है, ये थोड़ा सा लेंथी है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे जो है हम इसमें ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक के सभी जो ग्रुप्स हैं उन सभी की जो है डिटेल स्टडी करेंगे 1 बाय 1। ग्रुप 13 की उसमें एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिमिलर वे में 14, 15 एंड सो ऑन अप टू ग्रुप 17। ओके, तो सबसे पहले जो है आज हम सेक्शन ए ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है अपना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवल फोर्सेस एंड मेटेलिक बॉन्ड। अब देखो, जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एटम्स है, एटम जो है एक साथ होल्ड करके जो रखते हैं उन्हें वो बॉन्ड है। बेसिकली जो हम 2 बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने डिटेल में, फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंड इज कोवलेंट बॉन्ड। ये जो दोनों तरीके की बॉन्ड है, मेनली जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है हम इन दोनों को ही मानते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। 2 मेन टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसकी वजह से जो एटम्स हैं वो साथ में जो है होल्ड रहते हैं। बट इनकी एडिशन में जो है कुछ और भी अलग तरह के जो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडरवल फोर्सेस है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है एक्ट करते हैं। और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोज इसमें कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं। बट अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इन वाले के अंदर वीक होंगे, लेकिन फिर भी जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, मेन रोल है इनका, हम स्टडी करते हैं इनको, बिकॉज इनकी वजह से भी जो है मॉलिक्यूल जो है सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस में जो है एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो ये जो फोर्सेस होते हैं अगर हम कंपेयर करें आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है क्वाइट वीक है इन कंपैरिजन टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। बट these forces are also responsible for the aggregation of molecules। की कुछ molecules ऐसे होते हैं जिनके बीच में जो है ये forces present होते हैं और जिसकी वजह से जो molecule है वो aggregate की form में जो है exist करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स के बीच में भी जो है यूनिक टाइप की बॉन्डिंग होती है जो मेटल्स को बाकी सभी सॉलिड से जो है डिस्टिंग्विश करती है। जैसे मेटल्स की हम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि मेटल जो होते हैं लस्टर होते हैं, उनकी थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, मैलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो सभी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, तो इसमें भी जो है कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो जो मेटल्स हैं बेसिकली उनके बीच में जो बॉन्ड होती है वो होती है मेटेलिक बॉन्ड दैट हेल्प टू एग्रीगेट द एटम्स टुगेदर। ओके, तो इस चैप्टर में जो है हम डिटेल में 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये क्वाइट वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, बट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं और इनकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो एग्रीगेट फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम है जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। अब अगर मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि लाइक फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, इन तीनों एलिमेंट्स को जब हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स
कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम जो है कोवलेंट बॉन्ड में है इन तीनों में से किसी भी एटम के साथ, तो उस केस में क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो एक वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा किसी सेकेंड मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब इस मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम के बीच में जो है कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये किसी और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है एक वीक बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्ड बन रही है इनके बीच में, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इनके बीच की जो ये वीक बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके कि हमारे पास जो है कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और वो हाइड्रोजन एटम जो है एक वीक बॉन्ड बनाएगा सेकंड मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और इस वीक बॉन्ड को जो है हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके इसको सेकंड में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन एटम है ये एक तरीके से ब्रिज का वर्क करेगा इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक एटम को इसने होल्ड किया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और सेकंड एटम को इसने फ्लोरीन के सेकंड एटम को होल्ड किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको जो है हम डॉटेड लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो अगर हमें अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफाइन लिखनी हो, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of another molecule, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को बाइंड कर रहे हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो है हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज़ मच वीकर देन अ कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो नियर अबाउट 10 to 40 किलोजाउल मोल इनवर्स के बीच में होती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ तो जो कोवलेंट बॉन्ड होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 400 मीन्स 10 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी इट इज़ मच वीकर देन अ कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज़ अबाउट 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 1/10 होगी इन कंपैरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड। साथ के साथ बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ओके अब जैसे HF मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें जो HF के बीच में ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो है 102 पिकोमीटर, बट अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूँ ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है 155 पिकोमीटर। और ये हम पढ़ते भी हैं ना कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, स्ट्रेंथ के। स्टेबिलिटी कहें स्ट्रेंथ कहें वन एंड द सेम थिंग। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसी भी बॉन्ड की ज़्यादा होती है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है मीन्स इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका कोज की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका मेन कोज क्या है बॉन्ड का, किस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो जैसे हम बात करें कि जो हाइड्रोजन है वो किसी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जो है बॉन्ड बना रहा है। सपोज करो कि आपके पास H, जैसे मैंने यहाँ पे तो जनरली एग्जांपल पर्टिकुलर फ्लोरीन का लेके चलता है, मैं कोई भी जनरल एलिमेंट यहाँ पे ले रही हूँ, मेरे पास कोई एलिमेंट है X। ओके X जो है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम जो है किसी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड में होते हैं, तो इस केस में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है शेयर्ड होते हैं दो एटम्स के बीच में। तो ये जो X एलिमेंट है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड के जो दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो X के ज़्यादा क्लोज होंगे इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन।
ओके कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर डिस्प्लेस टुवर्ड्स एक्स, उसकी वजह से क्या होगा, एक्स के ऊपर जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल का मतलब कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, कंप्लीट अगर नेगेटिव होगा फिर तो वो आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा एक्स के ऊपर, और जो हाइड्रोजन एटम है इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड नेगेटिव चार्ज ए एटम, एक्स एटम जो भी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, कि यहाँ पे जो है पोल्स जनरेट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है पोलर बन जाएगी, और इसको जो है मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एच पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, डेल्टा साथ में लगाएंगे। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली चार्ज एक्स एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, इसके साथ का जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये हो गया, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ये जो है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ मेन कोज क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का, कि जब आपके पास हाइड्रोजन जो है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोर डिस्प्लेस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, पार्शियल चार्जेस जो है जनरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगे, किसमें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के बीच में वन मॉलिक्यूल के एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, उनके बीच में जो फोर्सेस होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से क्या है, मेन कॉज होगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। अब आगे डिस्कस करते हैं कंडीशंस की, कौन कौन सी बेसिक जो है कंडीशंस है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो जो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, कि जो एटम हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो एटम जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक एटम जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके। जैसे हम बात करें मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के साथ अभी हमने लिया HF हो गया, ऑक्सीजन के साथ H2O एंड नाइट्रोजन के साथ अमोनिया NH3, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म करेंगे। क्लियर। सेकंड जो कंडीशन आती है, फर्स्ट होगी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो हाइड्रोजन के साथ एटम बाइंड है, बॉन्ड बनाई हुई है जिसने, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सेकंड इज स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका जो साइज है वो साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। वो किस वजह से, कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा उतनी ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगी उसके पास, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो उनको जो है अपनी साइड ज़्यादा अच्छे से जो है अट्रैक्ट कर पाएगा। ओके। और जितने ज़्यादा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के क्लोज होंगे, उतने ही वहाँ पे क्या बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, पोलैरिटी जनरेट होगी, और उससे क्या होगा, दैट रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करें, अमोनिया लेके चले इधर से NH3 और साथ में ले लें HCl, इस केस में क्या है, अमोनिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, बट HCl जो है इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका क्या रीज़न है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0 समथिंग, सिमिलर वे में क्लोरीन की भी 3.0, बट डिफरेंस किस चीज़ का, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे क्लोरीन फॉर्म नहीं करेगा ड्यू टू इट्स बिगर साइज देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको ये अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और बॉन्ड की जो है पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन NH3 जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेगा, बट HCl जो है इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ क्लोरीन एटम। क्लियर। तो ये जो है बेसिक दो मेन कंडीशंस है। फर्स्ट वन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, एंड सेकंड वन इज स्मॉल साइज, कि उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ओके। अब आगे हम बात करेंगे डिफरेंस की। डिफरेंस
बिटवीन हाइड्रोजन एंड कोवलेंट बॉन्ड। दो तरीके की बॉन्ड है, एक तो होगी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड वन इज कोवलेंट बॉन्ड, कि इन दोनों बॉन्ड्स में जो है क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इस ये जो इट रिप्रेजेंट ओनली डाइपोलर डाइपोलर अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में जो है सिर्फ जो बॉन्ड है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, लेकिन अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं, जब हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मेन जो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का वो ये होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट्स ओनली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वाइल कोवलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड जो पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट फॉर्म्स बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगी, एक तो होना चाहिए हाइड्रोजन एटम और सेकेंड वन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट कोवलेंट बॉन्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड जो है इट कैन बी फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम हो फिर भी उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगी बड़ी इजली। लाइक फॉर एग्जांपल Cl2, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, फिर इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होती है। ओके, एंड थर्ड बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मच स्मॉलर देन कोवलेंट बॉन्ड। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है, ये स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो ये जो है तीन बेसिक डिफरेंस है हाइड्रोजन एंड कोवलेंट बॉन्ड के बीच में। फर्स्ट वन इज की वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को शो कर रहा है, उसके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। सेकंड वन इज की जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है वो हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनती है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में भी बन सकती है। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है इट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब हम जो है कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स। फर्स्ट वन अभी जो हमने पढ़ा हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ये मॉलिक्यूल जो है एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके पास इनके बीच में HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, सिमिलर वे में इधर भी। जो मैं नॉर्मल सॉलिड लाइन बना रही हूँ वो रिप्रेजेंट कर रही है कोवलेंट बॉन्ड को, और जो डॉटेड लाइन बना रही हूँ वो रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसको हम जनरली जो है HFN इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिगजैग चेन होगी इसकी मॉलिक्यूल, और ये जो मॉलिक्यूल है एसोसिएटेड है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ओके, सेकंड एग्जांपल H2O, वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दो हाइड्रोजन एटम इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड के साथ होंगे। अब ऐसे ही ऑक्सीजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, सिमिलर वे में इधर भी दूसरे एटम के हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन फर्दर ऐसे यहाँ पे ये नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से। ठीक है, कि यहाँ पे जो है दो कोवलेंट बॉन्ड तो है, या उसके साथ साथ जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगी। एक ऑक्सीजन एटम है, दो तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, और जो दो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड है। ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम, 2 कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एंड 2 बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो इसको भी जो है जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं H2ON। थर्ड मॉलिक्यूल अमोनिया NH3। अब इसकी बात करें, नाइट्रोजन 3 इसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है। अब ये नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे एटम के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ऐसे ही आगे थर्ड के साथ। ऊपर वाली जो ये हाइड्रोजन है ये भी फर्दर आगे और एटम्स के साथ नाइट्रोजन के, ऐसे ये वाली।
ठीक है। तो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ये नाइट्रोजन एटम है इसकी 3 तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें भी क्या होगा, एक नेगेटिव साइड होगी और एक पॉजिटिव साइड होगी। तो इस तरीके से ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में जो है अपने आप को लाइक करेगा। क्लियर। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स। बेसिकली हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और जिनका साइज भी स्मॉल हो। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होनी चाहिए, सेकंड उनका साइज भी स्मॉल होना चाहिए। तो 3 ही है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो आपके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। ओके, अब हम जो है इन कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स having hydrogen bond। इसमें जो फर्स्ट वन आती है एसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, लाइक मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी है। अब सबसे पहले बात करें एसोसिएशन कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या है, किसी भी कंपाउंड के 2 या फिर 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो आपस में एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आर जनरल कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है। अब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका एक और मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में जो है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमिलर वे में इन दोनों एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एग्जिस्ट करेंगे एज अ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है, जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, वो सेम ही सब्सटेंस, क्योंकि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का था, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का था, ये डिफरेंट के बीच में भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल का फुल मॉलिक्यूल है ROH जनरल और एक है वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में भी हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे फिर से और आगे ऑक्सीजन RH। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जो 2 हम लेके चल रहे हैं वो सेम के ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनके जो जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। उसका भी क्या रीज़न है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन मॉलिक्यूल्स में क्या है, लार्ज होंगे, और लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। दैट मीन्स कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें रिक्वायर है उन मॉलिक्यूल को जो है ब्रेक डाउन करने में। ओके, अब देखो जैसे अगर हम बात करें कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इन्फ्लुएंस है हाइड्रोजन बॉन्ड का, इसे जो है स्टडी करने के लिए बेसिकली हम जो है यहाँ पे हाइड्राइड्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7 4 ग्रुप्स हैं। कार्बन का हाइड्राइड CH4, ऐसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। ठीक है, सिमिलर वे में नेक्स्ट कर लें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नेक्स्ट ऑक्सीजन का H2O, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड लास्ट आता है HF, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन चारों ग्रुप्स के जो है हाइड्राइड्स की बात अगर करें, इनका कंपैरिजन करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप जो है आपके पास यही ट्रेंड होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। उसका रीज़न है ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा तो एटॉमिक चार्ज भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या है, वंडरफुल फोर्सेस ज़्यादा होंगे और बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। बट अगर हम कंपेयर करें सबके फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट हाइड्राइड ले ग्रुप 14 का कार्बन CH4, ऐसे इसका ले NH3, इधर से ले H2O, इधर से ले HF, तो इन चारों में जो है हम क्या देखेंगे
कि जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की इसकी बात करती हूँ, इसमें क्या एक जनरल इंक्रीज हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इसका 89 समथिंग है, इसका 88, इसका 108, इसका 123, एक रेगुलर ट्रेंड है, वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक मास। बट अगर हम इन बाकी तीन की बात करें, इसमें क्या है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाला मेंबर है यहाँ पे NH3, H2O, HF, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी ग्रुप के जो और सारे के सारे ये हाइड्रेट्स हैं इन सब से जो है ज़्यादा वो हाई है। ओके, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि फर्स्ट वाले केस में तो सेम जनरल ट्रेंड शो हो रहा है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, हाइड्रेट्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बाकी थ्री ग्रुप्स में क्या है, सबसे फर्स्ट जो मेंबर है NH3, H2 एंड HF, इन चारों में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो NH3 का है, बाकी सबका इससे कम है। सिमिलर वे में यहाँ पे H2O का और यहाँ पे HF का। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने आपको बताया था ना, HF जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बट HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। सिमिलर वे में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, बट सल्फर क्योंकि उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। एंड सेम इसके केस में, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट वाले हाइड्रेट्स है इन सभी ग्रुप्स में, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली हाई है। और उसका रीज़न क्या है हाई होने का? कि एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है इन मॉलिक्यूल्स में लार्ज होंगे, दैट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज मॉलिक्यूल्स। ओके, थर्ड हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल स्टेट। कि इनकी जो फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनकी फिजिकल स्टेट पे भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे यहीं पे इस वाले बात करूँ, H2 एंड H2S, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, H2O में ऑक्सीजन और उसमें सल्फर, दोनों के दोनों एटम जो है एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बट यहाँ पे जो H2O है, वाटर, रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेट चेंज होगी। लेकिन जो H2S है वो क्या है, एक गैस है। फिजिकल स्टेट जो है दोनों की चेंज होगी। और उसका रीज़न क्या है? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें, H2O के केस में ऑक्सीजन जो एटम है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 3.5, हाइड्रोजन की जो है वैल्यू है 2.1। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे देखें, सल्फर की वैल्यू है 2.5 और हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डायपोल अट्रैक्शन नहीं होगी, पोलैरिटी बॉन्ड में ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इस केस में क्या है, ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर डायपोल अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन्स ज़्यादा है, इसलिए ये जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन H2S जो है वो एक गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, आपके पास जो इस तरीके से रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है कि वाई H2O इज अ लिक्विड वाइल H2S इज अ गैस। तो उसमें आप एक तरह से क्या एक्सप्लेन करोगे, इट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, दैट वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। ओके, फोर्थ वन इज सोल्यूबिलिटी। अब देखो कि जो हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सोल्यूबिलिटी को भी जो है इफेक्ट करती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अल्कोहल जो है ROH, जनरल अल्कोहल, इट इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ईजिली जो है वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो थी इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स की। कितने टाइप्स की हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नेक्स्ट वन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। अब देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये फॉर्म होगी बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वो किसी सेम सब्सटेंस के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट सब्सटेंस के भी हो सकते हैं। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। इस बात से कोई वो नहीं है, चाहे वो सब्सटेंस के सेम हो लेकिन, या चाहे वो डिफरेंट सब्सटेंस के दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो, लेकिन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्टार्टिंग से एग्जांपल लेके चल रहे हैं, HF, एक मॉलिक्यूल ये हो गया आपके पास, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। सेम में भी हो सकते हैं, डिफरेंट में भी हो सकते हैं। डिफरेंट में कैसे, अभी हमने पढ़ी थी ना अल्कोहल वाले केस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे ही है वाटर के साथ। यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। एक मॉलिक्यूल आपके पास अल्कोहल का है, सेकंड मॉलिक्यूल जो है वाटर का है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इट इज़ फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना, मैं इस पर स्पेशली जोर पा रही हूँ, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके। और अगर मैं इसके साथ ही इंट्रा की बात करती हूँ, इसके केस में क्या है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। समझ में आया क्या कहा मैंने? मतलब कि हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्ड्स within the same molecule। अब समझ में आया डिफरेंस? मैं यहाँ पे गई थी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होगी, लेकिन यहाँ पे विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग बॉन्ड्स होगी। उसमें एक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, दूसरे में जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है फिनॉल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखो मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, हमने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल तो नहीं यूज़ किए, एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। क्लियर? सिमिलर वे में एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम इसका नाइट्रो ग्रुप ही लगा दें अगर यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लो जनरली, जैसे कि अगर हम लें ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो इनके बीच में भी जो बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो बेसिक डिफरेंस क्या है? इंटर में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगी, और इंट्रा में जो है सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट बॉन्ड्स के बीच में होगी। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज वाले लेक्चर में जो है हमने हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टार्ट किया था, उसकी डिटेल स्टडी की, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या कोज है, फैक्टर्स कौन से हैं, वो सभी जो है डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो है हम जो नेक्स्ट आपके पास फोर्सेस है, दैट इज़ वनरेबल फोर्सेस, उसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।